आप पैसे के लिए दिन रात मेहनत करते हो, पर क्या पैसे आपके लिए भी काम करता है? सोचो इसके बारे में। हम सब सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं एक सैलरी के लिए। महीने के एंड में जब वो सैलरी आती है तो खुशी तो होती है, लेकिन उसके साथ एक टेंशन भी आती है। कहां खर्च करें, कितना बचे? ईएमआई, बिल्स, रेंट, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। लेट्स बिगिन द जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम टुगेदर। लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? इसका जवाब सैलरी में नहीं, माइंडसेट में है। हम सबको लगता है कि अगर हमारी सैलरी डबल हो जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बट दैट्स अ मिथ। प्रॉब्लम इनकम में नहीं, प्रॉब्लम है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी में। स्कूल में हमें मिटोकॉन्ड्रिया सिखाया गया, पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। ये नॉलेज गैप ही सबसे बड़ा रीजन है कि लोग पेचेक टू पेचेक साइकिल में फंसे रहते हैं। एक और बड़ा ट्रैप है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है, हम अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं। नई कर, महंगे कपड़े, फैंसी रेस्टोरेंट्स, ये सब चीजें हमें फाइनेंशियली खोखला कर देती हैं। और फिर आती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत। आज का जमाना है बाय नाउ पे लेटर का। हम फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ अ प्लान। मोस्ट पीपल डोंट हैव अ फाइनेंशियल प्लान। तो इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक सिस्टम बनाना, और यही सिस्टम हम आज इस वीडियो में बिल्ड करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब आते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर। 50-30-20 रूल। ये एक बजटिंग फ्रेमवर्क है जो आपको बताता है कि आपको अपनी आफ्टर टैक्स इनकम को कैसे डिवाइड करना है। सबसे पहला हिस्सा है 50%। आपकी टेक होम सैलरी का 50% जाना चाहिए आपकी नीड्स यानी जरूरतों पर। नीड्स वो चीजें हैं जिनके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। अब आते हैं अगले 30% पर। यह हिस्सा है आपकी वांट्स यानी आपकी इच्छाओं के लिए। वांट्स वो चीजें हैं जो आपकी लाइफ को अच्छा बनाती हैं, पर जरूरी नहीं है। इस 30% रूल का मकसद आपको एंजॉय करने से रोकना नहीं है, बल्कि आपको एक बाउंड्री देना है। और आखिर में आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, द मैजिकल 20%। ये 20% जाना चाहिए आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में। ये वो पैसा है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। सैलरी आते ही सबसे पहले ये 20% अलग कर दो। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये रूल इतना इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये सिंपल है और फ्लेक्सिबल है। बस 3 कैटेगरीज में अपने स्पेंडिंग को मॉनिटर करना है। अगर आपकी इनकम 50,000 है तो 25,000 नीड्स पे, 15,000 वांट्स पे और 10,000 सेविंग्स में जाना चाहिए। ये एक्सरसाइज आपकी आंखें खोल देगी। सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है? ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। सेविंग का मतलब है पैसा बचाना। ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होता है। सेविंग का मकसद है आपके पैसे को सुरक्षित रखना। लेकिन सेविंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। आपका सेविंग्स अकाउंट आपको साल का 3 या 4% इंटरेस्ट देता है, लेकिन इंडिया में महंगाई की दर यानी इन्फ्लेशन रेट एवरेज 6 या 7% रहती है। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को काम पर लगाना ताकि वो और पैसा कमा सके। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए होती है। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट जैसी चीजों में पैसा डालते हो। यहां पर आप अपने पैसे को ग्रो करने का मौका देते हो, इन्फ्लेशन को बीट करने का मौका देते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, सेविंग या इन्वेस्टिंग? जवाब है दोनों। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सेव करो, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करो। जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, उतना ज्यादा टाइम आपके पैसे को कंपाउंड होने के लिए मिलेगा। क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल टूल है, एक आग की तरह। अगर आप इससे सही से इस्तेमाल करना जानते हो तो ये आपके लिए खाना पका सकता है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रेडिट कार्ड फ्री का पैसा नहीं है। यह एक लोन है, एक शॉर्ट टर्म लोन जो आपको बैंक देता है। अगर आपने टाइम पे नहीं चुकाया तो बैंक आपसे बहुत भारी इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो क्रेडिट कार्ड का सही यूज क्या है? रूल नंबर 1, सिर्फ उतना ही खर्च करो जितना आप अगले महीने पूरा पे कर सको।
अपने क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह ट्रीट करो। कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू के चक्कर में मत पड़ना। बैंक चाहता है कि आप मिनिमम पे करो ताकि वो आपसे बाकी अमाउंट पर हेवी इंटरेस्ट चार्ज कर सके। क्रेडिट कार्ड के बहुत फायदे हैं अगर आप डिसिप्लिन्ड हो। पहला फायदा है रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक। दूसरा, यह आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने में हेल्प करता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है सिक्योरिटी। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान हो तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक सुपर पावर है। इमेजिन आपकी लाइफ एकदम सही चल रही है और अचानक लाइफ आपको एक कर्व बॉल फेंकती है। जॉब चली जाती है या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। ऐसे टाइम पे आपका सबसे बड़ा हीरो काम आता है, दी इमरजेंसी फंड। यह आपका फाइनेंशियल शील्ड है, आपका सेफ्टी नेट। इसका पर्पस आपको मुश्किल टाइम में गरीब होने से बचाना है। तो यह फंड कितना बड़ा होना चाहिए? जनरल रूल ऑफ थंब है कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस पैसे को रखें कहां? क्या इससे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें? बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी फंड का पैसा ऐसी जगह होना चाहिए जहां 2 चीजें हो, सेफ्टी और लिक्विडिटी। इसके लिए सबसे अच्छी जगह है एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। इमरजेंसी फंड बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आप एक महीने में इतना पैसा नहीं बचा सकते। इससे धीरे धीरे बिल्ड करो। हर महीने सैलरी आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट आपके में अकाउंट से इमरजेंसी फंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। यह फंड सिर्फ रियल इमरजेंसीज के लिए है। इंश्योरेंस आपका अल्टीमेट सेफ्टी नेट है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको इस फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफी से बचाता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इसको आसान भाषा में समझो। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। टर्म इंश्योरेंस का फंडा सिंपल है। यह प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। आप एक छोटा सा प्रीमियम पे करते हो और उसके बदले में आपको एक बड़ा कवर मिलता है। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को वो 1 करोड़ मिल जाएगा। इंश्योरेंस बोरिंग टॉपिक लग सकता है, पर यह आपके फाइनेंशियल प्लान का एक नॉन निगोशिएबल हिस्सा है। ये वो शांति है जो आपको ये सोच कर मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रहेगी। पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है। अमीर और गरीब लोगों की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। गरीब माइंडसेट वाला इंसान हमेशा पैसे के लिए काम करता है। उसकी पूरी लाइफ एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक चलती है। इसके विपरीत अमीर माइंडसेट वाला इंसान पैसे को अपने लिए काम पर लगाता है। ब्रोक माइंडसेट हमेशा शॉर्ट टर्म सोचता है। रिच माइंडसेट हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है। गरीब सोच वाला इंसान हमेशा ब्लेम गेम खेलता है। अमीर सोच वाला इंसान हमेशा ओनरशिप लेता है। ब्रोक माइंडसेट पैसे को खर्च करने की चीज मानता है। रिच माइंडसेट पैसे को एक टूल मानता है, एक टूल जिससे और पैसा बनाया जा सकता है। सबसे बड़ा फर्क है लर्निंग एटीट्यूड में। गरीब माइंडसेट को लगता है कि उसे सब कुछ पता है। अमीर माइंडसेट हमेशा एक स्टूडेंट होता है। धीरे धीरे आप देखोगे कि सिर्फ आपका बैंक बैलेंस ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ बदल रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा 10 मिनट का क्रैश कोर्स पर्सनल फाइनेंस मास्टरी पर। हमने माइंडसेट से लेकर प्रैक्टिकल रूल्स तक सब कुछ कवर किया। यह सारी नॉलेज अब आपके पास है, पर नॉलेज अकेले काफी नहीं है। नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। अगर ये वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी तो अब सिर्फ एक काम करो, एक्शन लो। आज ही अपना बजट बनाओ। आज ही अपने इमरजेंसी फंड के लिए पहला कंट्रीब्यूशन करो। मैं हूं मक्यावेली और मैं आपके साथ हूं इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर। टेक एक्शन।